रही है। कौन स्कूल है? ये पुराने के पास हुआ है और एक अकेडमी से। चलो कौन सी रेडियो है? ईफा अकेडमी। ईफा। उधर धागा चढ़ा है। हाँ गेर मोड़ दो इसको। मैंने आपके पास कॉल भी किया था जी, फिर आप थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा कैटेगरी वाइज 2000 है। ये आप जसोगा से बात है जब हो गया। मैंने तो आपके आगे है ये चलो धीरे चलो चलो। हाँ मेरे छोटे खिलाओ पापा को। मियाँ जी ने भी खिला दिया। दे दे लड्डू दे दे सारे। भाई को दे दे, यहाँ खिलांदा होगा। भाई को दे दे, छोटे भाई को। वाह जी वाह, ये हम करवान दे कुछ नहीं है बस। बोलता ना बहुत बढ़वाए था बोलेंगे देखा मैं बैठ दे इसके मोबाइल में। हो गया इसके आड़े में तो स्वाद हो। ठीक है। उसने खूब मेहनत की, बच्चे के लिए उसने खूब मेहनत की। कौन सा रैंक हासिल किया? उसने कैटेगरी वाइज 2000 रैंक हासिल की। उनकी बात पे तो अच्छा।
क्यों लिखा आपने जीत का मजा? जीत का मजा जो आज आप दिन देख रहे हो, मेरे परिवार के खुशी का माहौल, ये नीट होने से पहले मैंने लिखा, क्योंकि जो आज का दिन है, मैं काफ़ी बच्चों को देखता था जिनका क्लियर और इनके परिवार में खुशी का माहौल हो, काफ़ी खुश थे। तो मैंने ये चीज़ लिखा कि यही तो मज़ा है जीत का। इसी दिन का तो इंतज़ार करते हैं पेरेंट्स कि बच्चा कुछ कर दिखाए और वो खुश हो पाए। तो इसीलिए जीत का मज़ा लिखा था, जिससे मैं मोटिवेट होता रहता था। और ये आग लगानी है? आग लगानी है, ये तो पेपर में जैसे एक मोटिवेशन मिलता था कि पेपर कई बार नहीं होता था, काफ़ी टफ देते थे जब मॉक टेस्ट, तो डिमोटिवेट हो जाते थे। तो यही मोटिवेशन देता है कि ये पेपर फोड़ना है, आग लगानी है। थैंक। ठीक है। सपनों की उड़ान छू ली आपने, कड़ी मेहनत करी, नीट का आपने क्वालिफाई, कितना रैंक आया? इस मेहनत का क्या राज है? मेरा नीट में 2000 रैंक आया है, और इस मेहनत का मैं क्रेडिट अपने माता पिता, अपने टीचर्स को दूंगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और उन्हीं की मेहनत है जो मैं इस काबिल बना और इस बुलंदी को छू पाया। तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहता है नीट का, डॉक्टर बनने का सपना, आप एक दर्जी के बेटे ने चमत्कार कर दिया है। कहाँ से संघर्ष इतना महसूस किया आपने? ये जितना भी मैं मोटिवेट हुआ हूँ अपने पापा से हुआ हूँ, उनकी मेहनत को देखा कि वो हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे, तो क्या हम कोई सहयोग नहीं दे सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते क्या उनके काम में? तो वैसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी अपने पापा की जितनी हो सकी उतनी मदद कराई। तो आप पापा के साथ भी हाथ बटाते थे, अपने भी खुद कपड़े सिलते थे साथ के साथ, तो डॉक्टर बनने का जुनून था, ये कहाँ से जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं डॉक्टर बनूंगा? तो ये है कि हम अक्सर सुनते थे कि घर वालों से या फिर ऐसे जनरली कि डॉक्टर, कई लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप है। अच्छा, तो कई लोग कहते थे कि डॉक्टर लुटेरे हैं, इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं। तो मेरा मानना ये रहा कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं क्या करता, मैं इनमें से क्या होता। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर वही है जो पेशेंट का अच्छा इलाज करे, उसकी पीड़ा समझे, उसके आर्थिक रूप से भी, और जो उसको पीड़ा है वो भी समझे और उसका अच्छे से इलाज। तो डॉक्टर तो बड़े बड़े घरानों के लोग बनते रहे, दर्जी का बेटा ने चमत्कार कर दिया। तो ये तो सोच है कुछ लोगों की, बड़े लोगों के घर के डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे मैंने भी देखे हैं जो, अब मेरे तो माता पिता ने तो इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की, कुछों के तो माता पिता भी नहीं थे और कुछों के सक्षम नहीं थे जो पढ़ाने में। तो बच्चे तो वो भी है, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर उनको हम सही डायरेक्शन दे तो क्या वो सफल नहीं हो सकते क्या? ज़रूर हो सकते। तो सपने में ही सोच लिया था कि डॉक्टर बनूंगा मैं, सपने भी आते थे आप कह रहे थे? सपने हाँ आते थे, जब मैं पढ़ता था तो कभी कभार नींद जाती थी तो मैं खुद को डॉक्टर बना हुआ देखता था। तो कितने घंटे पढ़ाई की दिनचर्या रहती थी आपकी, जो टाइमिंग रहती थी? मैं सुबह पढ़ता था, फिर दिन में पढ़ता था एकेडमी पर, ईफा अकेडमी, और फिर शाम को पापा के साथ काम कराता था, फिर रात को पढ़ता था। तो चमत्कार कर दिया फिर आपने, तो कड़ी मेहनत थी आपकी ये। और अब की बार तो सबसे ज़्यादा टफ जो मुश्किल था वो पेपर नीट का, वो कैसे आपने सोल्व किया? वो टफ पेपर जो था, अब मुझे पढ़ाई में देखो मज़ा आता था। मेरे पापा का भी ये कहना है कि बर्डन लेके मत पढ़, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है तो बेशक पढ़ता रहे, जितनी देर हो सके पढ़ता रहे, बस मज़ा आना चाहिए, बर्डन लेके मत पढ़। तो मैंने इसी जुनून के साथ फिर पढ़ा मैं,
पढ़ाई में वाकई मज़ा आने लगा। एक अलग ही दुनिया पढ़ाई की देखा जाए तो। उसमें फिर जो पेपर आपने बताया कि जो डिफ़िकल्ट था, काफ़ी टफ था, जेई लेवल के भी क्वेश्चन थे, तो उसमें मेरे टीचरों का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने, मैं नीट का बच्चा था लेकिन मैंने फिर भी जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए मेरे टीचर। ये श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हैं आप? सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि अगर वो मेरा किसी अच्छे जगह नहीं पढ़ाते, मुझको नहीं संभालते, तो मैं कैसे यहाँ तक पहुँच सकता था। और उसके बाद श्रेय मैं अपने टीचरों को दे सका जो मुझे निखारा है और इस काबिल बनाया है। क्या नाम आपका? आर्यन। नीट का एग्जाम जी बेटे ने क्लियर किया है, अब डॉक्टरी पढ़ाई की शुरुआत करेगा, कैसे फील कर रहे हो? सपनों की उड़ान भर दी है लड़के ने। कभी सोचा था कि लड़का डॉक्टर बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था जी। इसकी मेहनत है जो आज इस मुकाम पे है, और इसकी मेहनत ही ये रंग लाई है। बाकी तो हमारी तो कोई ख़ास मेहनत नहीं। कहाँ से प्रेरणा डाले लड़के को? आप एक टेलर हैं, दर्जी हैं, काम करते हैं, मध्यम परिवार से आप आते हैं, कहाँ से प्रेरणा दी डॉक्टर बनने की? प्रेरणा जी, इसका खुद का सपना था, हम तो इसके सपने के पीछे पीछे थे, और तो हमारा कोई इसमें योगदान नहीं। इसने सपना देखा, हम तो खुद 10 भी नहीं की हमने तो पढ़ाई, लेकिन इसने जो सपना देखा हम तो इसके पीछे पीछे मेहनत करते चले गए, और आज ये इसने ये नीट क्लियर भी किया है। तो क्या रैंक आया, क्या रिजल्ट आया? ये इसका 2000 रैंक आया जी कैटेगरी में। तो खुशी होती है जब बिल्कुल जी, एक गरीब परिवार का बहुत लड़का। खुशी है जी। तो कितना मेहनत कर पाता था ये? मेहनत की तो कहेंगे तो दूसरों बच्चों से डबल मेहनत की है, क्योंकि इसने पढ़ाई के साथ साथ इसने काम भी किया है। मेरे साथ काम भी करवाया है और पढ़ाई भी की है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 12वीं के साथ ही इसने नीट एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा दूसरों बच्चों से इसने डबल मेहनत की है। उन्होंने फुल डे पढ़ाई भी की है, लेकिन इसने फुल डे पढ़ाई करके भी उसमें ये लगा लो अपनी फ़ीस का खर्चा इसने लगभग अपने आप ही दिया है, मैंने उसका खर्चा भी नहीं दिया। तो आपके साथ भी ये काम का हाथ बटाता है? हाथ बटाता है, फुल काम करता था जी। ये लगा लो जब काम का शादी का माहौल होता था, काम ज़्यादा होता था, तो उस टाइम एकेडमिक की स्कूल की छुट्टी करके भी मैं काम करवा लेता था। मजबूरी थी, काम करवाते थे हम। तो इसने हार नहीं मानी, काम भी करवाता था, बर्डन नहीं लिया क्या मेरी पढ़ाई ख़राब होगी नहीं होगी। इसने फुल डे अपना काम भी करवाया है, और फिर काम हल्का पड़ जाता था, फिर फुल डे पढ़ाई भी करता था, मैनेज कर लेता था। इसकी छोटी ही उम्र में इतनी मेहनत कर गया? ये तो ये हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता। मेरे और 2 बच्चे हैं, वो भी ना हो ऐसे। ये तो भगवान का आशीर्वाद होता है, सभी के पास तो पॉसिबल नहीं है। भगवान दे जिसका जहाँ पे जिसको देना है वो उसी को देता है, और मैं ये कहता हूँ भगवान ने प्रसाद के तौर पे मेरे को दिया है। आपका शुभ नाम? सुधीर जी। सपना पूरा कर दिया आपके लाडले ने? हाँ जी बिल्कुल। हमें आज अपने बेटे पर बहुत गर्व है। आज इन्होंने हमारा इतना बड़ा सपना हमने कभी भी वो नहीं की। सोचा नहीं था कभी डॉक्टर बनेगा? सपने जैसा ही लग रहा है। आज बहुत खुशी हो रही है, बस बयान नहीं। क्या नाम आपका? ये पूजा। थैंक यू। अच्छा, सपनों की उड़ान पूरी कर दी बेटे ने, हाँ जी। मेहनत रंग लाई, तो क्या था सपना पूरा? सपना हमारा यही था जी कि मेरे बेटा कामयाब बनो, तरक्की करिए मेरे बेटे ने, और हमारा नाम रोशन करा है। मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। रात को 12-12 बजे तक तो पढ़ता था, और सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ता था, और सुबह एकेडमी पे जाता था, फिर शाम को इसके पापा के साथ इन्होंने काम भी करा था। तो दुकान पे भी काम करता था लड़का? हाँ जी, दुकान पे काम करता था, इसके पापा की हेल्प करवाता था। तो क्या शेड्यूल रहता था पढ़ने का? दिन रात लगातार पढ़ता था? इसके मन में कैसे बिठा कि डॉक्टर बनेगा तुम? डॉक्टर बनने का पहला तो इसने खुद नहीं ठानी थी, मुझे कामयाब होना है, अपने परिवार का, अपने पापा का नाम रोशन करना है। हाँ जी। और मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थे सारे। एक दर्जी का बेटा डॉक्टर बन गया, सपना पूरा कर दिया हाँ जी, है। हमारा सपना पूरा करा मेरे बेटे ने जी। तो जो परिवार वाले हैं, दूसरे जो पड़ोसी, वो भी, बुआ भी अजमेर मिठाई खिलानी आई है? हाँ जी, ये इसकी बुआ बधाई देने आई है जी इसको।
आपका शुभ नाम? मेरा रिंकू नाम है जी। थैंक यू। एक दर्जी के बेटे को डॉक्टर बना दिया, किस तरह के आपने उनको एजुकेशन दी, किस तरह का आपने जुनून डाला उनके अंदर? सर बच्चे जब एकेडमी में आते हैं तो एक उम्मीद के साथ आते हैं और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो बच्चा जितनी उम्मीद लेके आता है कोशिश करते हैं सर उसको उसकी उम्मीद पर खरा उतर जाएं हम लोग। तो बस एटमॉस्फेयर अच्छा देते हैं सर, ईमानदारी सिखाते हैं और संस्कार सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो कितना रैंक आया लड़के का? 2000 है सर। 2000। जी सर। किस तरह के से जो व्यवहार था लड़के का, किस तरह का मन करता था? वो एक दर्जी का बेटा अगर आप डॉक्टर बना दिया, वो काम भी करता था साथ सर जब आए तो उसके पापा के साथ वो आया था जिस दिन 10th क्लास में हम लोगों के पास आ गया था। एक्चुअली क्या था कि लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारे मतलब कुछ खुला हुआ नहीं था, सब बंद था। तो कोई हमारा एक टीचर था तो वो वहाँ पे कुछ करवाने चला गया था, इनकी दुकान खोली थी। तो उस बच्चे को देखा काम कर रहा था तो टीचर ने उसको मोटिवेट किया, भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? उसने बताया सर मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो वो लड़के को बुला के ले आया कि भाई एक बार एकेडमी पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर उसको मोटिवेट किया। बच्चा सर सीधा था, डायरेक्शनल था और कुछ हम लोगों ने फिर उसको बुस्टअप कर दिया तो बस रिजल्ट निकल के आ गया। हाँ जी। तो क्या रहता था दिनचर्या, कितने घंटे आप उसको पढ़ा पाते, जो मोटिवेशन आपने दिया है? हाँ जी सर, मोटिवेशन की बात करूँ तो देखो मोटिवेशन की हर स्टूडेंट को ज़रूरत होती है पढ़ाई के साथ साथ, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भी देखो टीनेजर होते हैं बच्चे सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई गॉड गिफ्टेड होते हैं वो, लेकिन 1-2% होते हैं। बाकी बच्चों को तो सर देखो टीचर ही गाइडलाइन देता है जो उनका मार्गदर्शन करता है। तो बड़े बड़े घरानों के जो बच्चे हैं वही डॉक्टर बनते हैं, आपने एक जो टेलर का बेटा उसको डॉक्टर बना दिया। देखो सर ये तो सबके लिए वैसे गर्व की बात और मेरे लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है। 3 साल बेटा मेरे पास रहा है, डेली आता तो सुबह 7 बजे सर और शाम को 7 बजे ही जाता था, क्योंकि अपनी फैकल्टी जो सुबह से लेकर शाम तक रखी हुई हम लोगों ने। और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जैसे डाउट्स वगैरह क्लियर करता था क्लास के बाद, उसके बाद अगर कभी भी हमें ये लगा कि ये डिमोरलाइज है या भटकाव की तरफ है तो हम लोग ऑफिस में बुला लेते थे। स्पेशल मैं उसको एक माँ की तरह उसको समझाती थी और उसको सब चीज़ों के बारे में बताती, गलत और सही क्या है, बस डायरेक्शन देते रहे सर। बच्चा हो गया और आज तक उसको फ़ोन का मतलब कोई मैंने उसको हाथ भी लगाने दिया, भाई फ़ोन से नहीं पढ़ना है। अगर इफ़ा में पढ़ रहे हो तो आप फ़ोन से नहीं पढ़ो, वो टीचर है सुबह से शाम तक, आप बस टीचरों के कंसेप्ट में रहो। आपका शुभ नाम? नेहा शर्मा।